बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। प्रेशर कुकर में आप सरसों का साग किस तरीके से बना सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनेगा। साग एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन आम सा लफ्ज है, छोटा सा लफ्ज है, लेकिन अगर आप उसकी तरतीब को सीधा करेंगे बहुत टेस्टफुल बनेगा। जो बंदा भी साग नहीं खाता होगा वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा। अब प्रेशर कुकर में बनाने के लिए कुछ एहतियातें भी हैं और साग को काटते वक्त, वाश करते वक्त उस टाइम भी कुछ एहतियातें हैं। बीच में मट्टी और रेत नहीं रहनी चाहिए और जो उसके हार्ड वाले डंठल होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो होते हैं किस तरीके से जो हार्ड वाले डंठल होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए, नरम नरम होना चाहिए। अगर हार्ड वाले डंठल इसके अंदर होंगे और ऊपर येलो वाले फूल ज्यादा होंगे तो वो कड़वा बनेगा। ये बात भी आपके ध्यान में रहे। अच्छे तरीके से खुले पानी में टब में डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया ताकि इसके अंदर से मट्टी रेत वगैरह जो भी होता है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। 1 किलो मैंने साग ले लिया और साथ में मैंने आधा किलो जो है ना पालक ले लिया। ठीक हो गया। पालक के भी बड़े वाले मोटे डंठल मैंने नहीं डाले और सरसों के साग के भी मोटे वाले डंठल मैंने नहीं डाले और जो ऊपर फूल होते हैं वो भी मैंने उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। वो ज्यादा पका हुआ साग होता है इसलिए वो ज्यादा कड़वाहट की तरफ चला जाता है, टेस्टफुल नहीं बनता, लेसदार नहीं बनता, मुलायम नहीं बनता। ठीक हो गया। प्रेशर कुकर को लेकर के मैं कुछ एहतियातें आपको बताना चाहूंगा। शॉर्ट तो बन जाता है लेकिन इसकी एहतियात किस तरीके से करनी है तवज्जो से देखें। सबसे पहले मैंने क्या किया, साफी वजन 1 kg सरसों का साग ले लिया। साफी वजन है ये। ठीक हो गया। वैसे मैं 1.5 kg लेके आया था। इसको इस तरीके से बारीक मैंने काट लिया, प्रेशर कुकर में डाल दिया इस तरीके से। अब दूसरी चीज इसके अंदर हमने जो पालक का इस्तेमाल किया वो हमने किया इस तरीके से। आधा किलो पालक में लेके आया, उसका इस्तेमाल किया। कुछ लोग इसको जो है ना मट्टी की देगची में भी बनाते हैं, हांडी में भी बनाते हैं, देगों में भी ये बनता है। सब जगहों पे बनाना ठीक है, हर चीज का अपना अपना टेस्ट है, वो मसला नहीं है। मैंने भी आपको रेसिपी दी, मैंने हांडी में बनाया, मट्टी की हांडी में, लेकिन प्रेशर कुकर में जो मैं बनाना सिखा रहा हूँ टेस्टफुल बनेगा लेकिन एहतियात करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान में रहे। इस टाइम पे आके 6 से 7 जवे लहसुन के साबित इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास सब्ज मिर्चें हैं, कितनी है ये 8 सब्ज मिर्चें जो कड़वी कम है। ठीक हो गया। ये डाल देंगे। ये छोटा सा टुकड़ा एक प्याज का है, ये डाल देंगे, छोटा सा, बस ये इतनी सी। कुछ लोग प्याज नहीं भी डालते। ठीक हो गया। ये आपकी पसंद की बात है। मिर्चों के इस तरीके से जो बड़ी हैं उनको काट लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम क्या शामिल करेंगे, 1 कप ये पानी का, बस इससे ज्यादा नहीं करेंगे। पालक में भी पानी है, प्याज में भी पानी है, सरसों के साग में भी पानी है, इससे ज्यादा आपने शामिल नहीं करना। 1 कप हमने शामिल कर दिया। इसको यहाँ साइड पे कर देंगे। नमक, मिर्चें, कोई शय नहीं दबनी। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने सरसों का तेल ले लिया। ये जो सरसों का तेल होता है सरको लगाने वाला वो ले लिया। प्रेशर कुकर की ये रबड़ ले ली। इसके ऊपर पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे सरसों का तेल लगाना है। अगर आप इस तरीके से इसको चढ़ा देंगे ऊपर और यहाँ पे ये एहतियातें नहीं करेंगे तो जो आपका पत्ता वगैरह है पालक का, साग का, वो यहाँ पे फंस जाएगा। आपके प्रेशर कुकर का फटने का खतरा है। ये ध्यान कीजिए, एहतियात कीजिएगा। इसमें इस तरीके से हमने रबड़ लगा दी ऑयल से ग्रीस करके। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, फौरन कुकर को बंद नहीं करना। हम यहाँ पे चूल्हा सेट करते हैं। इसको चूल्हे पे कितनी देर पकाना है मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके साथ का चूल्हा ले लिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको मेरे मुंह की तरफ कर, जो काम भी फास्ट होता है उसमें एहतियात जरूरी होती है। ये बात ध्यान में रखा करें। हमने एहतियात क्या करनी है, हमने इसके साथ का चूल्हा लेके फ्लेम को ऑन कर लेना है, मीडियम फ्लेम रखना है। ऊपर ये साग वाला प्रेशर कुकर चढ़ा देना है, ऊपर से कवर नहीं लगाना अभी। ठीक हो गया। इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे। जब ये पकने लग जाएगा, थोड़ा सा नीचे बैठेगा, उसके बाद प्रेशर कुकर लगाएंगे। हमने यहाँ पे ऑयल इसलिए लगाया ताकि यहाँ से स्टीम रिमूव ना हो, और इसको पका इसलिए रहे हैं ताकि ये इस टाइम अगर हम कवर लगा देंगे ये पत्ते उड़ के प्रेशर से जब इसके अंदर स्टीम बनेगी यहाँ पे फंस जाएंगे। देखिए यहाँ पे। ठीक हो गया। ये सुराख बंद हो जाएगा और इसका डैमेज होने का, फटने का खतरा है। ये ध्यान कीजिएगा। 5 से 7 मिनट इसको थोड़ा जोश आ जाए, पक जाए, पत्ते जो है ये साग के और पालक के नरम पड़ जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 6 मिनट हो गए हमने इसको पकाते हुए, बॉयल आना शुरू हो गया है और ये देखें नीचे बैठ गया, इकट्ठा होना शुरू हो गया साग। गाल समझ आएगी। पहले फूला हुआ था फिर ये नीचे बैठना शुरू हो गया। इस टाइम पे आके अगर हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं उसके लिए मैं एहतियातें बता रहा हूँ आपको। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, दम वाला फ्लेम कर देना है, मीडियम टू लो जिसे आप लोग कहते हैं। दम वाले फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 10 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से कवर लगा देंगे, उसको बंद कर देंगे, वेट लगा देंगे। मुंह की तरफ कर दो कैमरे। अगर आप लोगों ने इसको दम वाले फ्लेम पे ना रखा फिर प्रेशर कुकर में ना मत बनाइएगा, एहतियात जरूरी कीजिएगा। ठीक हो गया। पहले पकाया, उसको नीचे बिठाया, फिर प्रेशर कुकर के रबड़ को तेल लगाया, फिर हमने उसके ऊपर से इसको विसल दे दी, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया दम वाले फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट ये पकेगा। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं।
10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कवर उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से इस कंडीशन में आ गया, ठीक हो गया। अब आप इसको इस टाइम पे आके जूसर मशीन वाले जग में ग्राइंड भी कर सकते हैं, इसको घोट भी सकते हैं, ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से घोट रहा हूँ और नीचे से फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगा। फ्लेम ऑन रहेगा और मैं इसको घोटता रहूंगा। फिर इसके अंदर हम आटा भी शामिल करते हैं और नमक भी शामिल करते हैं इस टाइम पे आके, ठीक हो गया। ये देखो थोड़ा सा मैं इसको घोट लूँ 1 से 2 मिनट, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। थोड़ा सा हमने इसको घोट लिया इस तरीके से। फ्लेम को ऑन करने लगे हैं, मीडियम फ्लेम। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक इस टाइम पे आके, और ये 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। और साथ में इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक 1 टेबलस्पून कूटा हुआ, मैंने इसमें इमाम दस्ते में कूट लिया, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। इसको अब मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और साथ साथ हम इसको घोटते भी रहेंगे, ठीक हो गया। आटा किस टाइम पे शामिल करना है और कितना शामिल करना है ये मैं अच्छे तरीके से घोट के फिर मैं आपको बताता हूँ। किस तरह की आपको थिकनेस चाहिए, लिक्विड चाहिए, हार्ड चाहिए, उतना आटा आप इसमें डाल सकते हैं। साग को घोटते हुए मुझे 4 मिनट हो चुके हैं, ये इस कंडीशन में आ चुका है, आप ये देख सकते हैं। अब ये सही तरीके से मुलायम नहीं हुआ। 3 से 4 मिनट में मजीद इसे घोटूंगा। नरम हो चुका है, पत्ते भी नरम थे, नरम हो चुका है बिल्कुल। मैं इसको मुलायम करूंगा, फिर आटा शामिल करूंगा। इसको अच्छे तरीके से मैं इस तरीके से घोट दूं, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूं। 3 मिनट इसको मैंने मजीद घोटा, ये इस कंडीशन में आ चुका है, मुलायम साग, ठीक हो गया। इस तरीके से देखें, ये थोड़ा लिक्विड है। इस टाइम पे आके आप इसके अंदर आटा शामिल करेंगे, मकई का करें, गंदम का करें, ठीक हो गया। कोई भी आटा आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप कितना शामिल करना है ये आपको कैसी थिकनेस पसंद है उस हिसाब से करना है। मैं फिलहाल इसके अंदर 3 टेबलस्पून शामिल कर रहा हूँ। 3 टेबलस्पून शामिल करके मैं इसकी थिकनेस चेक करूंगा इस तरीके से। इसको इस तरीके से मिक्स करूंगा। आपने कौन सा आटा इसमें शामिल? मैंने गंदम का किया, लोग चावलों का भी करते हैं इसमें इस्तेमाल, मकई का भी करते हैं, जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाले गंदम वाले आटे के। चक्की वाला जो होता है घर में, ये 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर और डाल रहा हूँ। टोटल हो गया 5 टेबलस्पून। बस मुझे ऐसी थिकनेस चाहिए इसकी। अगर आपको ज़्यादा हार्ड वाला साग चाहिए तो आप इसके अंदर आटा बढ़ा सकते हैं, या आपकी अपने ऊपर है, ठीक हो गया। अब हम इस आटे को इस तरीके से पकाते भी रहेंगे, घोटते भी रहेंगे, आटे का कच्चापन दूर करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। आटा डालने के बाद ये थिकनेस में भी आ गया, मुलायम भी हो गया, शाइनिंग में भी आ गया, ठीक हो गया। और हमने 5 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया। ये थिकनेस हमें चाहिए थी, इस थिकनेस में आ गया। लेकिन हमने जो 5 मिनट पकाया आटा डालने के बाद, हम इसको इस तरीके से हिलाते रहे। बात समझ आ रही है? अगर आप नहीं हिलाएंगे तो साग आपका नीचे लग जाएगा, ये बात भी आपके जहन में रहे। अच्छे तरीके से इसकी साइडें साफ कर लें, इसको उतार दें चूल्हे से। इस तरह ले आए, यहाँ पे एक पैन रख लें। अब इसका तड़का बनेगा और हम तड़का किस में बनाएंगे, घी में, ठीक हो गया। आप देसी घी ऊपर डालेंगे, मक्खन डालेंगे, लेकिन देसी घी इसके डाल देंगे 2-3 टेबलस्पून, जितना साग आपको चाहिए इस तरीके से। और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। अदरक हमने उसी टाइम डाल दिया था। गल समझ आ रही है? अदरक आप नहीं डालेंगे, अदरक आप पहले ही डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। नमक मिर्चें अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इस टाइम पे चेक करके डाल सकते हैं तड़का लगाते वक्त। ये साग हमारा जो तैयार हो गया, इसको आप इस तरीके से ठंडा करके रख सकते हैं फ्रिज में, कोई मसला नहीं है। लहसुन हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया है हमारा। इस टाइम पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 अदद रेड वाले सुरख मिर्चें शामिल कर देंगे। और ये जो सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी हुई हैं, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से आपने चेक करके डालनी है, कैसी आप पसंद करते हैं, ठीक हो गया। फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे। साग उठाएंगे, ये सालन पकाने वाला चम्मच से भरेंगे साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितना मुलायम बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें, ठीक हो गया। इस तरीके से बन गया। अब इसको अच्छे तरीके से इसका तड़का लगाने लगे। ये 4 चम्मच मैं इसके अंदर भर के डालूंगा। 4 चमचों का मैंने इसके अंदर तड़का बना लिया। इस तरीके से डाल देंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से हिला लेंगे। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैं, देख रहे हो, लुक देखें आप कितनी प्यारी बनी है इसकी, माशाल्लाह खूबसूरत बनी है। फ्लेम को कम कर देंगे, कम फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे और इस तरीके से हिलाते रहेंगे। 2 मिनट पकाया हमने इसको। देखें किस तरीके से मुलायम और शाइनिंग वाला साग तैयार है। इस तरीके से देखें आप। फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी चॉप की हुई इस तरीके से आप अगर डालना चाहते हैं, आपको पसंद है तो आप डाल दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ले आएंगे इसको इस तरीके से, यहाँ पे इसको डिश आउट करने करेंगे इस प्यारे से बॉल में। ये देखें, हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कमाल। इस तरीके से सुभान अल्लाह।
ये देखें, अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लेंगे। इसमें डालने के बाद आप मक्खन पसंद करते हैं तो मक्खन आप ऊपर डाल सकते हैं, देसी घी अगर आपके पास है देसी घी डाल सकते हैं। मैं देसी घी डाल रहा हूँ, मेरे पास देसी घी है। मेरे भाइयों, तमाम जो बातें हैं मैंने आप लोगों से शेयर कर दी कि आप मुलायम साग, टेस्टफुल साग, मीठा साग किस तरीके से आप प्रेशर कुकर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी साग की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, शेयर कर दिया करें किसी न किसी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।